Good morning, students. In our today's lecture, we will be doing the different types of networks. First of all, what is network? We have already done this topic, but let's discuss once again to recall the things. When two or more than two things, devices or computers are connected one another in order to share their thoughts, data, information, feelings, then we call it as a network. फीलिंग्स थॉट्स डिवाइसेस नहीं शेयर करते. कौन शेयर करता है? द ह्यूमन बीइंग, द यूजर्स विच आर यूजिंग द computers. Means the computers are connected to one another, or anything is connected to one another to get some benefit out of it. Means like sharing of data, sharing of thoughts, sharing of feelings, etc. Various examples are there, like network of trains, network of bank, है ना, नेटवर्क ऑफ रोड्स. अब रोड्स आपस में कनेक्टेड होती हैं ना, तो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, तो वो क्या बना रही हैं? नेटवर्क ऑफ रोड्स. क्यों जुड़ी हुई हैं? जिससे एक जगह से दूसरी जगह पे कोई डेटा ट्रांसफ़र किया जा सके, एक जगह से दूसरी जगह पे जाया जा सके. तो नेटवर्किंग का पर्पस इज़ टू गेट सम बेनिफिशियल थिंग. और जनरली कनेक्ट ही इसलिए होता है कि हम कुछ चीज़ ट्रांसफ़र कर सकें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब जैसे आप एग्जांपल ले लो कंप्यूटर नेटवर्क का ही. व्हेन टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर, जब आपस में कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर्स, क्यों कनेक्ट होते हैं? इन ऑर्डर टू शेयर द डेटा और इंफॉर्मेशन among themselves, then it forms a computer network. Now different types of networks are there, and on the basis of geographical location, मतलब कि कंप्यूटर्स कि या कोई चीज़ कनेक्ट है या कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, आपस में कनेक्ट कितने दायरे में है, कितने दायरे में वो अपने आप को डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे में. तो उसके बेसिस पे different type of networks are classified. There are 4 types of networks which are classified on the basis of the geographical area which they are covering. There are PAN, LAN, MAN, WAN. First of all, we will be discussing the PAN, that is Personal Area Network. इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये ऐसा नेटवर्क है जो पर्सनल चीज़ों को या डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए है. जैसे कि इट माइट बी पर्सनल ऑफ आर्स, है ना. अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर दो मोबाइल्स हैं और हम आपस में उन पे बीच में डेटा शेयर करना चाहते हैं, करते हैं ना हम लोग विद द हेल्प ऑफ द ब्लूटूथ. तो दे उनकी रेंज, जो वो दोनों मोबाइल्स हैं, पास पास होने चाहिए. देन ओनली दे विल एबल टू ट्रांसफ़र द डेटा. अगर उनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होता रहेगा तो दे विल नॉट एबल टू ट्रांसफ़र द डेटा इन बिटवीन देम. सो वेरियस एग्जांपल्स अदर्स आर आल्सो देयर. जैसे फैक्स मशीन और प्रिंटर का आप ले लीजिए. तो जब विदन, अब टीवी रिमोट ले लो आप, इट इज़ एन आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ पैन. जब कुछ दायरे में हम अपनी पर्सनल चीज़ों को जोड़ने में हेल्प करते हैं या जोड़ने में डिवाइसेस हमें हेल्प करते हैं, तो इट फॉर्म्स अ पैन. लेकिन जब दायरा इससे थोड़ा बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है, इट कम्स अंडर द लैन, दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क. जिसका दायरा क्या है? अ रूम, या विदिन अ जॉइनिंग द थिंग्स विदिन अ बिल्डिंग, within different buildings within a building, or between two buildings which are nearby, or within a university campus. तो वो क्या आ जाएगा? दैट टाइप ऑफ नेटवर्क. अब इस तरह की नेटवर्क जो कैंपस को जोड़ रही हैं, बिटवीन बिल्डिंग्स को जोड़ रही हैं, ये किसके अंडर आ जाएगा? इट विल कम अंडर द लैन, जिसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क. अब अगर हम इससे भी ज़्यादा, अच्छा चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जांपल ऑफ योर लैन, दैट इज़ योर कंप्यूटर लैब हम ले लेते हैं अपने स्कूल की. तो वो किसके अंडर आ जाएगा? इट विल कम अंडर द लैन. अगर हम अपनी दो बिल्डिंग, जूनियर बिल्डिंग और सीनियर बिल्डिंग को जोड़ने की कोशिश करते हैं, दोनों कंप्यूटर लैब्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो भी किसके अंदर आ जाएगा? दैट विल आल्सो कवर्ड अंडर द लैन, दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क.
अब अगर इससे थोड़ा सा दायरा रेंज जोग्राफिकल एरिया बढ़ाया जाए मीन्स विद इन अ सिटी, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? डैट विल कम अंडर द मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक कोई चीज़ अटैच हो सकती है, दे आर एबल टू ट्रांसफर द डेटा इन बिटवीन देम आफ्टर अटैचिंग, तो वो नेटवर्क किसके अंडर आ जाएगा? इट विल कम अंडर द मैन। इसका एग्जाम्पल हम ले लें केबल टेलीविज़न। हमारे घरों में केबल आती है असंध में, तो इट इज़ ट्रांसमिटेड द होल ऑफ विद इन अ सिटी। अब ये तो नहीं वही केबल करनाल में ट्रांसमिशन कर रही है, नो इट इज़ नॉट ट्रांसमिट, इट कैन ट्रांसफर विद इन अ सन। तो इसका एरिया बढ़ गया किससे? सॉरी, फ्रॉम द लैंड। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? इट विल कम अंडर द मैन। लेकिन जब हम डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ को जोड़ने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट को जोड़ा जाता है आपस में इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र द डेटा इन बिटवीन देम, तो इट कम्स अंडर द नेटवर्क दैट इज़ योर वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब इनके बीच में हम डिफरेंसेस हैं काफ़ी ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया ही द मेन है कि पैन में स्मॉल एरिया है, लैन में उसके कंपैरेटिव ज़्यादा होता है, मैन उससे ज़्यादा और वैन उससे ज़्यादा। मींस पैन केवल कर रहा है कुछ अराउंड 10 मीटर्स तक की दूरी को कवर करता है। लैन क्या कवर करता है? विद इन अ बिल्डिंग या डिफरेंट बिल्डिंग्स या स्कूल कैंपस और यूनिवर्सिटी कैंपस वी कैन से। और जब सिटीज़ को कनेक्ट किया जाता है तो वो किसके अंदर आज एक सिटी के हर पार्ट को, हर अलग अलग स्टेशन को जब कनेक्ट किया जाता है तो वो आ जाता है मैन के अंदर। लेकिन जब डिफरेंट सिटीज़, स्टेट्स, कंट्रीज़ को कनेक्ट किया जाता है, इट कम्स अंडर द वैन। नाउ ये हो गया उनकी स्पेस, जोग्राफिकल एरिया, है ना, दैट इज़ द मेन डिफरेंस। अगर हम स्पीड के हिसाब से देखें तो लैन की स्पीड ज़्यादा होती है, मैन की स्पीड एवरेज है इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र द डेटा, और जो आपका वैन है इट इज़ लोअर देन दैट ऑफ लैन। ओके, अब डिले इन प्रोपगेशन, जो नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, नेटवर्क प्रोपगेशन डिले इज शॉर्टर इन लैन, क्योंकि इसमें कंप्यूटर्स का आपस में पास हैं इसलिए। अब मैन में मॉडरेट होता है, मोर देन लैन एंड लेस देन वैन होता है नेटवर्क डिले। लेकिन उसमें नेटवर्क प्रोपगेशन डिले वैन के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। अब जो फॉल्ट टॉलरेंस है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो लैन के अंदर फॉल्ट टॉलरेंस करने की ज़्यादा क्षमता होती है, लेकिन मैन में लैन से कम होती है क्योंकि इसका दायरा ज़्यादा बड़ा हो गया ना। और वैन इज़ लोअर देन लैन एंड वैन बिकॉज इसका दायरा नेटवर्किंग करने का, डेटा ट्रांसफ़र करने का इन दोनों से ज़्यादा है। और लैन को डिज़ाइन और मेंटेन करने के लिए इजी है मच, और इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ता है। लेकिन जो वैन है उसकी डिज़ाइनिंग और मेंटेनिंग इज़ कॉम्प्लेक्स एंड ज़्यादा कॉस्टली है कंपैरेटिव टू लैन एंड मैन। और मैन की मेंटेनेंस लैन से ज़्यादा है और वैन से कम। देन कम्स द ओनरशिप। जो आपका लैन है वो जनरली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह ही इसको फॉलो करती हैं, अपने कंप्यूटर्स को वो रखती हैं अटैच विद इन अ बिल्डिंग एंड ऑल, तो इट इज़ जनरली ओन्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो आपकी मैन है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकती हैं, और जो वैन है इट इज़ आल्सो पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। ओनरशिप कैन बी ऑफ